नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, मेडिकल ऑफिसर CHC मुनी से। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा संचारी रोग के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इसमें मेडिकल लैंग्वेज इस्तेमाल ना करते हुए हम बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे ज़रूरत भर का सभी कुछ इसमें हो। और दूसरी चीज़ मेरा निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूँ। किसी के घर में जब डेंगू बीमारी हो जाती है तो डेंगू हो गई, जिसको हो गई उसके शरीर पर कितना कष्ट पड़ता है वो अलग, साथ ही साथ मानसिक और आर्थिक हानि अलग होती है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान घर के सदस्य को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को आप देखें, शेयर करें। अब किस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी से हमें बचना है, हम इसमें बताएंगे। दोस्तों संचारी रोग क्या होते हैं इस वीडियो में, क्योंकि जो उद्देश्य है वो संचारी रोग नियंत्रण अभियान, जो कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक चलाया जाएगा। और इसमें क्या है, मतलब किसने सरकार ये सब करती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसमें काफ़ी विभागों का समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन हम वो सब चर्चा न करके कि संचारी रोग क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको कंट्रोल करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों संचारी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि जो बीमारी है, संचारी रोग जो बीमारी है वो संचारित होते हैं, एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति तक फैलते हैं। संचारण बीमारी का होता है, कम्युनिकेशन होता है, और इसी को ही हम संचारी रोग बोल देते हैं। अब संचारी रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? संचारी रोग जितने भी आप मच्छरों द्वारा पैदा होने वाली बीमारी देख रहे हैं, मक्खियों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी देख रहे हैं, या फिर गंदे पेयजल के कारण बीमारी देख रहे हैं, या फिर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दूषित भोजन के कारण जो बीमारी होती है, ये सब संचारी रोगों में आ जाती हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे मच्छर जो होता है वो एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। जो मच्छर जो होता है एक बीमार व्यक्ति को काटता है, जिसको डेंगू है या मलेरिया है, उसका खून चूसता है, उसको जो वायरस या फिर मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है वो जाकर उसकी लार ग्रंथि में इकट्ठा हो जाता है। और मच्छर जब पुनः दूसरे व्यक्ति जो कि स्वस्थ है उसका खून चूसता है, चूसने से पहले वो लार में जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो डाल देता है, ताकि उस स्वस्थ व्यक्ति का खून जमा ना हो और वो आसानी से उसको पी जाए। अब इस लार को डालने की प्रक्रिया में जो पहले बीमार व्यक्ति से जो वो बीमारी लेकर आया था वो उस स्वस्थ व्यक्ति को डाल देता है। अब क्या होता है कि वो 3-4 दिन में, क्योंकि वो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआन या वायरस की बॉडी में प्रवेश कर गया है, अब वो 3-4 दिन अपनी संख्या को बढ़ाएगा, फिर उसके इंक्यूबेशन पीरियड इसको बोल देते हैं, और तब जाकर वो धीरे धीरे उसके लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से मलेरिया का संचारण एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक होता है। अब आप सोच लीजिए मच्छर कितने लोगों को काटेगा, बीमारी बांटेगा ही बांटेगा। और मच्छर तो अपना खून चूस कर चला गया, लेकिन वो बीमारी जो दे रहा है, फिर और मच्छर आएगा उस बीमारी के बीमार व्यक्ति के खून को चूसेगा और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति के खून में डालेगा। इस तरह से संचारण, कम्युनिकेशन एक से दूसरा और दूसरे से दसियों से और कितने लोगों को, असंख्य लोगों को ये एक फैलता चला जाता है। अब बीमारी का जो संचारण हो रहा है इसको हम कैसे रोकें, इसका स्टॉप कैसे करें? तो दोस्तों इसका स्टॉप का कुछ मेजरमेंट हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया कि संचारी रोग क्या होते हैं। अब ये संचारी रोग आपका जुलाई के महीने में क्यों अभियान ये चलाया जा रहा है? जैसा आप जानते हैं कि जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है ये रेनी सीज़न होता है, उमस हो जाती है, जगह जगह गड्ढों में पानी बढ़ जाता है, यहाँ तक कि लोगों की छतों पर जो टायर ट्यूब इत्यादि जो गमले वगैरह, कूलर, फ्रिज में आप देखिए, अपने फ्रिज में ज़रूर झाँक कर देखिए दोस्तों, मैं तो इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ बात, क्योंकि उसमें जो गंदा पानी फ्रिज के पीछे आप देखते हैं उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। अब सोच लीजिए कितना दूषित, फ्रिज के अंदर कितना स्वस्थ आप माहौल बना लीजिए, लेकिन आपकी उसी फ्रिज में ही बहुत गंदगी रहती है, उसको समय समय पर आप हटाते रहें, बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मच्छर का लार्वा पैदा होता है। आपने बहुत आप साफ़ सफाई करते हैं, आपने छत के ऊपर गमले इत्यादि सब हटा दिया, लेकिन वो ध्यान से अक्सर निकल जाता है। अब दोस्तों
जो मलेरिया ना फैले, इसके लिए आपको मच्छरों की आबादी पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है। अब इसमें कंट्रोल करने के जो तरीके होते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये है कि बरसात का पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पोखर नाली जो भी कुछ होता है, उसका पानी का फ्लो निकलता रहे, पानी इकट्ठा ना हो। और घरों की छत पर जो आप डिब्बे इत्यादि देखते हैं, टायर ट्यूब गमले, वहाँ पानी आप देखें। पर्सनल ज़रूरी है, इसमें पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है और व्यक्ति का इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति अपने घर को साफ़ सुथरा रखे, घर में लार्वा पैदा ना हो तो लार्वा वो दूसरे के घर में भी ना होगा। इस तरह से कम्युनिटी इस बीमारी से मुक्त हो सकती है। संचार मच्छरों द्वारा ही होना है, यही है कि मच्छर पैदा ना हो। दूसरा कि सेल्फ प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रोटेक्शन किस तरह से होगा कि आप कहीं बैठे हैं, पता चले आपने हाफ नेकर पहन रखा है, अब वो जो हाफ पैंट जो होती है दोस्तों, बाकी आपकी खुली सरफेस पर मच्छर काटते रहेंगे, वो आपको बीमारी देते रहेंगे। आपने हाफ टी शर्ट में जो हाफ बाजू की शर्ट पहन रखी है या टी शर्ट पहन रखी है, वहाँ भी मच्छर काटेगा। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ भी उनको मच्छर काट रहे हैं, यानी कि उनको मच्छरों को बीमारी फैलाने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए अपने बॉडी को कवर करने वाले कपड़े ज़रूर पहने, हल्के कपड़े पहने, कवर करने वाले पहने। खासकर बच्चों का ध्यान रखें कि जूता पहने, मोजा पहने, सब पहने, ताकि बच्चे उन्हें सोते समय अधिकतर लोग मॉस्किटो कॉइल अनेकों तरह के सब व्यवस्था करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, जिससे कि मच्छर आपको, आपके परिवार के लोगों को ना काटे। अब मच्छरों की रोकथाम के दोस्तों अनेकों तरीके होते हैं कि सबसे पहले होता है कि मच्छर काटे ना। दूसरा तरीका होता है कि मच्छर की पैदावार कम हो, तो इसके लिए अनेकों तरह के जो उनके लार्वा को नष्ट करने वाले केमिकल्स आते हैं। आप नेट पर देखेंगे अनेकों तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि लार्वा को जिंदा नहीं छोड़ते, वो लार्वा उसमें मर जाता है, किल हो जाता है। आपने देखा होगा नगर पालिका या ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग होती है, मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए फॉगिंग की जाती है। DDT या अन्य तरह के केमिकल्स होते हैं, वो मच्छरों को किल कर देते हैं। और एक खासकर जो तालाब होते हैं जब मच्छर पैदा होता है, उसके लिए सुना है हमने कि एक आती है मछली, और मछली को उस तालाब में छोड़ देते हैं, वो लार्वा को खा जाती है। ऑयलिंग भी होते हैं, जो ऑयल जो होता है वो उस जगह पर डाल देते हैं और वहाँ क्या होता है, मच्छर वो डूब जाता है। मच्छर तैरता रहता है, जैसे ही वहाँ कोई ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो मच्छर डूब जाता है नीचे। तो इस तरह के अनेकों तरह के मेजरमेंट किए जाते हैं। अब दोस्तों सरकार इतना बड़ा अभियान क्यों चला रही है? क्योंकि आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, अड़ोसी पड़ोसी स्वस्थ रहें, सरकारी अस्पतालों में भीड़ ना हो, बहुत ज़्यादा लोग बीमार ना पड़ें। इससे उनकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, सरकार पर भी आर्थिक बोझ पड़ता है, आप लोगों पर पड़ता है, अनेकों तरह की मानसिक शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए सरकार का इनिशिएटिव है, आप और हम सब लोग ज़रूर इसमें भागीदार बने। एक नागरिक होने का जो नागरिक कर्तव्य है उसको हम समझें और इस सरकार के अभियान में हम सहयोग दें। तो ये हमने बताया दोस्तों कि मच्छरों का फैलाव, मच्छरों की आबादी कंट्रोल हो, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। गांव में गाड़ियाँ कटें, पानी की, पेयजल की व्यवस्था। अब एक संचारी रोग क्या होता है दोस्तों कि एक होता है कि पेयजल है वो गंदा है, दूषित है, उसको किसी ने पी लिया तो दूषित पेयजल को डायरिया हो गया। डायरिया में जब पोटी जाती है, मल जाता है, कंटामिनेटेड मल जिसको बोलते हैं, वो जाकर दूसरे के मतलब और पेयजल को वो गंदा करेगा, तो वो औरों के घर को पानी जाएगा और लोग बीमार पड़ेंगे। इस तरह से इसके लिए ज़रूरी है कि आप शौचालयों का इस्तेमाल करें, खुले में शौच इत्यादि ना करें, ताकि वो दूषित ना करें वातावरण को, जल को, खान पान। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है दोस्तों कि खाना खुला हुआ है और उसमें मक्खी आके बैठी है, मक्खी ने कहीं दूसरी जगह से गंदगी पर बैठ के भोजन को दूषित कर दिया, वो आपने खा लिया, आपको डायरिया हो गया। तो साफ सफाई का विशेष ख्याल आपको रखना है, बीमारी का संचारण ना हो, इसलिए सरकार ये घर घर जागरूक कर रही है। हर घर दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा 15 जुलाई से 31 जुलाई तक, अवेयर किया जाएगा प्रत्येक। इसमें गांव की आंगनवाड़ी, आशा सभी का सहयोग रहता है, ग्राम प्रधान नोडल होते हैं और काफ़ी ये मेजॉरिटी बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम चलाया जाता है। एक दोस्तों एक बीमारी होती है कि भाई
अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बाहर खेल कर आए, किस तरह की गंदी गंदी वस्तुओं को या मिट्टी में के आए, मिट्टी में गंदगी, वहाँ कीटाणु हाथों में लग जाती है और बच्चे बिना हाथ धुले खाना खा लेते हैं, ये भी एक रोग का कारण बनता है। तो इसलिए खासकर ध्यान रखें, जब भी बच्चा बाहर से आए उसके हैंड वॉश जरूर कराएं, अच्छे तरीके से कराएं। हैंड वॉश टेक्निक होती है, उसमें स्टेप होते हैं किस तरह के आपको हाथ धुलना है, बच्चों का हाथ धुलना सिखाइए प्रॉपर तरीके से, और इस तरह से बच्चों को साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें दोस्तों। और देखिए, मच्छर काटे से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी होती है और डेंगू सबसे खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों। प्लेटलेट्स इतनी डाउन हो जाती हैं और व्यक्ति कभी कभी ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ भी हो जाती है। एक छोटा सा प्रयास है, आपको यही समझना है कि किस तरह से मच्छरों के जो मच्छर हैं उनकी आबादी ना बढ़े, उनके लार्वा मच्छर बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाएँ। आप साफ रहें, पेयजल जो हो आपका शुद्ध हो, आपका खान पान खाने से पहले हाथ साफ हो, खाने को ढककर रखें। बरसात के दिनों में कोई भी जो खाना होता है वो बासी हो जाता है, बासी खाना ना खाएं, उसको डिस्कार्ड कर दें। खुले हुए फल जो होते हैं जिसमें मक्खियाँ बैठ जाती हैं, खुले हुए फल, मिठाई, खुला हुआ कोई भी आप ना खाएं, बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा सा प्रयास है समझाने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ये जो भी लोग गांव में रहते हैं उनको ज़रूर शेयर करें, मेरा निवेदन है आप सभी से। और मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी आप सभी से विदा लेता हूँ, नमस्कार। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।